जब भी किसी को कार खरीदनी होती है सबसे पहले उसके दिमाग में एक सवाल आता है, ये कार कितना एवरेज देती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इस कार का मेंटेनेंस कितना है। मेरे पास आने वाले सवालों में सबसे ज़्यादा सवाल यही होता है, मैं स्विफ्ट खरीदने जा रहा हूँ, इस कार का पूरे साल का क्या मेंटेनेंस होगा। सर मैं फॉक्सवैगन की पोलो लेने जा रहा हूँ, इसका मेंटेनेंस कितना होगा। सबसे ज़्यादा सवाल यही होते हैं, इसकी सर्विस कैसी है और पार्ट्स अवेलेबिलिटी है या नहीं। ऐसे सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। मेंटेनेंस एक वर्ड तो छोटा सा है लेकिन इसका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसको बहुत ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अपने इस प्रोग्राम में सिर्फ हैचबैक को शामिल किया है क्योंकि इंडिया में आने वाली कारों की संख्या सैकड़ों में है और मैंने जो हैचबैक शामिल किए हैं वो भी एक दो नहीं है, 49 है। जब आप इतनी कारों के बारे में बात करेंगे तो प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो ही जाएगा, तो कृपया पेशेंसफुली पूरा प्रोग्राम देखिए। आपकी कार भी इसमें शामिल होगी, उसका क्या मेंटेनेंस होगा वो भी इसमें डिटेल के साथ मैं आपसे बात करूंगा। ये प्रोग्राम काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार किया गया है, इसलिए मुझे टाइम भी लगा इस प्रोग्राम को तैयार करने में और स्क्रिप्टिंग करने में भी। ये प्रोग्राम काफ़ी काम का है तो शेयर करने में बिल्कुल देर न लगा है। जितना आप शेयर करेंगे लोगों तक उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। बेहतर ढंग से समझें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट या आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक कार खरीदने के लिए। तो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखें, समझें और अपनी कार के साथ साथ बाकी कारों को भी समझिए कि उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, रिक्वायरमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसा है। इसलिए इस प्रोग्राम को पूरा देखना ना भूलें। चलिए अब आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप मुझसे यह उम्मीद रख रहे हैं कि मैं आपको क्लियर यह बता दूंगा कि आपकी कार एक साल में कितने रुपए खर्च आएगा मेंटेनेंस में, तो मुझे माफ करना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर कार का अलग अलग मेंटेनेंस होता है। मेरे पास भी स्विफ्ट है, मेरे भाई के पास भी स्विफ्ट है, लेकिन दोनों का मेंटेनेंस अलग है। मेरे पास कोरोला है, आप में से किसी के पास भी कोरोला होगी, लेकिन दोनों कारों का मेंटेनेंस अलग होगा। तो एक मेक होने के बाद भी अलग अलग मेंटेनेंस क्यों होता है, उसके कई रीजन होते हैं। उन रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप अलग तरह के माहौल में चलाते हैं, मैं अलग तरह के माहौल में चलाता हूँ। आप रफ यूज करते हैं, मैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से यूज करता हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उम्मीद है आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि पर्टिकुलर अमाउंट बताना नामुमकिन है। तो फिर मेंटेनेंस को कैसे समझें, इसीलिए मैं अपने इस प्रोग्राम में कुछ पॉइंट्स शामिल कर रहा हूं। पहले नंबर पर है मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है कॉस्ट ऑफ द पार्ट, दूसरी है पार्ट्स को रिप्लेस करने की कॉस्ट यानी उसका सर्विस चार्ज। तो मेंटेनेंस कॉस्ट में ये दोनों चीजें भी शामिल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर कर जाते हैं, वो है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। इस पर सबसे कम सवाल भी होते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि इस कार को सर्विस सेंटर पर क्या बार बार विजिट करना पड़ता है छोटी छोटी तकलीफों के लिए, या कम विजिट करना पड़ता है। जिस कार को कम विजिट करना पड़ेगा यानी उस पर कम खर्च आएगा। जिस कार को रोज ही सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, कभी ये प्रॉब्लम कभी ये प्रॉब्लम, तो ऐसी कार का मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। इसलिए ये बताना भी जरूरी है कि इस कार की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कितनी है, इसलिए इस पॉइंट को भी मैं शामिल कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मेंटेनेंस के बाद कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है। क्या वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ मेंटेनेंस अच्छी हुई है और रीजनेबल कीमत पे हुई है, या वो उसके बाद भी खफा रहता कंपनी से कि नहीं भाई पैसे भी दिए, सर्विस भी कराई, भागदौड़ भी किया और फिर भी कुछ फायदा नहीं। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये 3 पॉइंट में शामिल कर रहा हूँ। पहले नंबर पर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, दूसरे नंबर पर मेंटेनेंस कॉस्ट और तीसरे नंबर पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है इस कार का। हाँ, एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, मैं अपने इस प्रोग्राम में एसयूवी और सेडान को शामिल नहीं कर पा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि यह प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया था। सेडान और एसयूवी पर एक अलग से प्रोग्राम बनाने की कोशिश करूंगा भविष्य में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कार का मेंटेनेंस कैसा होगा, उसका क्या फ्यूचर होगा मेंटेनेंस के मामले में, तो इस प्रोग्राम को पूरा देखिए। आपकी कार भी इसमें शामिल होगी क्योंकि 49 एक बहुत बड़ी गिनती है। हर कार के शामिल होने की पूरी उम्मीद है जो भारतीय मार्केट में इस समय आ रही है और अच्छी गिनती में सेल भी हो रही है। एक चीज और, इन पॉइंट्स को आप एक आइडिया के तौर पे लीजिएगा। हो सकता है
किसी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा हो या थोड़ा सा कम हो, तो प्लीज़ एक नॉर्मल प्रोस्पेक्ट में ले रहा हूँ। इस 49 कारों को मैं खुद चला भी चुका हूँ, उनके सर्विस सेंटर को विजिट कर चुका हूँ और जानता हूँ कि उनकी सर्विसिंग कैसी है पिछले 15 सालों में हर कंपनी के बारे में। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो पूरे ठोंक बजा कर रहा हूँ और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि आपकी कार का मेंटेनेंस कितना आने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इन पॉइंट्स को, इन स्टार्स को कैसे समझें? बिल्कुल सिंपल सा है। अगर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट 1 है, इसका मतलब इस कार को रोज ही सर्विस सेंटर भागना पड़ता है। अगर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट का स्टार 5 है, यानी इस कार को सबसे कम सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। वैसे ही मेंटेनेंस कॉस्ट में, अगर मेंटेनेंस कॉस्ट 1 स्टार है, इसका मतलब सारे पार्ट्स बहुत महंगे हैं। और अगर 3 स्टार है, इसका मतलब पार्ट्स रीजनेबल है। अगर 5 स्टार है तो इसका मतलब पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, मतलब आपकी जेब पे खर्च कम। जितने ज्यादा स्टार उतनी आपकी बचत। यही कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में, अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ज्यादा स्टार है यानी 4 स्टार है, तो इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड है अपनी कार से। अगर 2 स्टार है, इसका मतलब कस्टमर अनसेटिस्फाइड है अपनी कार से। तो आपके लिए स्टार समझना आसान है, यानी जितने ज्यादा स्टार कार उतनी बेहतर मेंटेनेंस के मामले में। तो शुरुआत करते हैं इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति सुजुकी अल्टो के साथ। अल्टो में 2 वेरिएंट आते हैं, 800 और K10। तो 800 के बारे में बात करते हैं। 800 का मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, जबकि पार्ट्स की कॉस्ट बेहतरीन है, मतलब बहुत सस्ते हैं, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल एवरेज है। चलें दूसरी कार के बारे में, जो है अल्टो K10 की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है। इसके पार्ट्स की कीमत 4 स्टार है, जबकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल 5 स्टार है। चलें अगली कार हुंडई इओन की तरफ। हुंडई इओन की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट एवरेज है, जबकि इसका कस्टमर सेटिस्फाइड है। चलें हिंदुस्तान की चहेती कार नैनो की तरफ। नैनो की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, जबकि इसके पार्ट्स रीजनेबल हैं, इसका कस्टमर सेटिस्फाइड है। अगली कार मारुति सिलेरियो की तरफ। मारुति सिलेरियो की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी एवरेज है, जबकि इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है। चलें टाटा की टियागो की तरफ। टाटा टियागो 2 इंजन वेरिएंट के साथ आती है, एक पेट्रोल दूसरा है डीजल। तो फिर पहले पेट्रोल के बारे में बात करते हैं। पेट्रोल की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, जबकि इसके पार्ट्स की कीमत एवरेज है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतरीन है। चलें टियागो डीजल की तरफ। डीजल की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, इसके पार्ट्स की कीमत एवरेज है और इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतरीन है। चलते हैं अगली कार टाटा बोल्ट की तरफ। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है और दोनों का ही लगभग सिमिलर है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ शामिल कर रहा हूं। टाटा बोल्ट की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसके पार्ट्स की कीमत एवरेज है, जबकि इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कम है। चले टाटा इंडिका की तरफ। ये भी पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में आती है और इसका दोनों का ही एक्सपीरियंस सिमिलर है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ ही आपको बता रहा हूं। टाटा इंडिका की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, अक्सर ही सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, जबकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट रीजनेबल है। हाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम है, बार बार विजिट करने की वजह से। अगली कार है रेनो क्विड। ये भी 2 इंजन में आती है, 800 और 1 लीटर। रेनो क्विड 800 की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जबकि इसके पार्ट्स की कीमत एवरेज है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है। चले रेनो क्विड 1 लीटर की तरफ। इस कार की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, इस कार की मेंटेनेंस कॉस्ट भी एवरेज है। हाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है। चले वहीं डेटसन रेडिगो की तरफ। रेडिगो की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसके पार्ट्स की कीमत रीजनेबल है। हाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी एवरेज है। वहीं डेटसन की गो की तरफ, जो कि एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, एक अच्छे इंजन होने की वजह से इसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, जबकि इसके पार्ट्स की कीमत एवरेज है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतर है। चले अगली कार शेवरले स्पार्क की तरफ। शेवरले स्पार्क का मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, इसकी पार्ट्स की कीमत एवरेज है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतरीन है। वहीं शेवरले की बीट, ये पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है, इसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट काफी कम है। हाँ, पार्ट्स थोड़ा महंगे हैं
जबकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा है। वहीं इसके डीजल वेरिएंट के साथ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, पार्ट्स एवरेज है, जबकि इसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा है। तो अब चलते हैं अगली कार शेवरले की सेल की तरफ। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में आती और दोनों का ही लगभग सिमिलर है, तो मैं दोनों को एक साथ ही आपको बता रहा हूँ। शेवरले सेल की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, हालांकि इसके पार्ट्स महंगे हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी कम है। उसकी वजह यह है कि कस्टमर को लगता है उसने ज़्यादा पैसे दिए हैं, उतनी बेहतर ना तो सर्विस है ना कार की रिस्पेक्ट है। अगली कार है इंडिया की इकलौती इलेक्ट्रिक कार। हालांकि इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा एक और भी बनाती है वेरिटो के नाम से, लेकिन उसकी कोई सेल नहीं है, वो कागजों पर ही रह गई है, इसलिए उस कार को शामिल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ईटीओ के बारे में आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। ईटीओ की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, इसके पार्ट्स महंगे हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल एवरेज है, जबकि ये इलेक्ट्रिक कार है। इलेक्ट्रिक कार के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल एवरेज होना थोड़ा माइनस पॉइंट है। चले अगली कार महिंद्रा की है KUV 100। KUV 100 पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ आती है। पेट्रोल में इसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, कस्टमर को अक्सर ही सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, पार्ट्स भी महंगे हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी कम है। वहीं KUV 100 डीजल के मामले में कस्टमर को सर्विस के लिए सर्विस सेंटर अक्सर जाना पड़ता है, पार्ट्स भी महंगे हैं, साथ साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी बहुत कम है। यानी जिन्होंने भी इस कार को खरीदा है बस शिकायतें किया करते हैं। चले अगली कार, ये हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा चहेती कारों में से एक है, मारुति सुजुकी की वैगन आर। वैगन आर की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल बेहतरीन है, इसीलिए ये कार ज़्यादा बिकती भी है। चले मारुति सुजुकी की स्विफ्ट की तरफ। ये 2 इंजन के साथ आती है, पेट्रोल और डीजल, और दोनों की अलग अलग है। मारुति सुजुकी पेट्रोल की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट लीस्ट है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है इसी वजह से, जबकि पार्ट्स की कीमत एवरेज है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल बेहतरीन है। वहीं मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजल का मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, की कीमत अच्छी है और इसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी अच्छा है। कुल मिलाकर ये कार सबसे ज़्यादा इसी वजह से बिकती है। चले वहीं मारुति की अगली कार इग्निस की तरफ। ये इग्निस सबसे नई कारों में से एक है, ये भी पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है, इसलिए दोनों के बारे में बात करता हूँ। इस कार की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, पार्ट्स रीजनेबल है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा है पेट्रोल वेरिएंट का। वहीं इसके डीजल वेरिएंट की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, हालांकि पार्ट्स एवरेज है। एवरेज इसलिए है क्योंकि इसके एक्सीडेंटल पार्ट्स थोड़ा महंगे हैं, आइदर ये भी 4 स्टार पा सकती थी, लेकिन इसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल बेहतरीन है। चले अगली कार निशान माइक्रा की तरफ। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है, शुरुआत पेट्रोल के साथ। इस कार की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, कस्टमर मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, हालांकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल बेहतरीन है, एवरेज है। वहीं माइक्रा डीजल, इसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, पार्ट्स की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी थोड़ा कम। वहीं रेनो की पल्स की तरफ। पल्स भी 2 इंजन के साथ आती है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी एवरेज है। वहीं पल्स डीजल में मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है, हालांकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी कम है। चले होंडा की कार की तरफ। यह है होंडा ब्रियो की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, पार्ट्स की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, हालांकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल बेहतरीन है। अगली कार है फोर्ड फिगो की पेट्रोल वेरिएंट की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, इसके पार्ट्स भी सस्ते हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल बेहतरीन है। वहीं इसके डीजल इंजन के साथ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट लिस्ट है, पार्ट्स भी सस्ते हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी अच्छा है। चले अगली कार फिएट की पुंटो की तरफ। पुंटो भी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ आती है। फिएट पुंटो की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, हालांकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी एवरेज है। वहीं इसके डीजल वेरिएंट के साथ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी थोड़ा सा कम है।
अगली कार मारुति सुजुकी की बलेनो की तरफ, ये भी 2 इंजन के साथ आती है, पेट्रोल और डीजल। और पेट्रोल में इस कार की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, हालांकि मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतरीन है। वहीं इसके डीजल इंजन के साथ इसके डीजल इंजन की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, हालांकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल इसका भी अच्छा है। अगली कार हुंडई i10 की तरफ। i10 भी 2 इंजन के साथ आती है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट एवरेज है, हालांकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा है। वहीं इसके डीजल इंजन के साथ डीजल इंजन की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, पार्ट्स थोड़ा सा महंगे हैं, हालांकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है। वहीं हुंडई की अगली कार i20 की तरफ। i20 की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, i20 भी 2 इंजन के साथ आती है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, पार्ट्स की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, हालांकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतरीन है। वहीं हुंडई i20 डीजल की तरफ, इसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, पार्ट्स महंगे हैं, हालांकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा है। अगली कार टोयोटा लीवा की तरफ। लीवा भी 2 इंजन के साथ आती है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, हालांकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा है। वहीं इसके डीजल इंजन के साथ उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल एवरेज है। चले अब होंडा जैज की तरफ। होंडा जैज भी 2 इंजन वेरिएंट के साथ आती है, पेट्रोल और डीजल। इसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, हालांकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी बेहतरीन है। वहीं इसके डीजल इंजन के साथ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट लीस्ट है, हालांकि मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, जबकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है। चले अब अगली कार फॉक्सवैगन की पोलो की तरफ। पोलो भी 2 इंजन वेरिएंट के साथ आती है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, हालांकि पार्ट्स महंगे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है। वहीं इसके डीजल की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एवरेज है, पार्ट्स महंगे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है। ये तो थी थोड़ी सी डिटेल कि कारों की मेंटेनेंस क्या है। इस प्रोग्राम को काफ़ी रिसर्च, काफ़ी तैयारी के बाद बनाया गया है। हर कार के बारे में डिटेल रखी गई है, उनके बारे में कस्टमर्स से भी बात की गई है और खुद के एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल किया गया है। मेरी जानकारी के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है और काफ़ी काम की है आप सभी लोगों के लिए। तो अपनी कार चूज करते समय इस बात पर गौर करें कि आपकी कार की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कितनी है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट किस कैटेगरी में आती है, एवरेज है या ज़्यादा है, और उस कार का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है। अगर कार का सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है, 4 स्टार और 5 स्टार है, तो वो कार चूज करना समझदारी होती है। अगर कार का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है तो उस कार से बचना समझदारी है। अगर किसी कार की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कारों से भी बचना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोज सर्विस सेंटर तक जाएं आप। यह है एक छोटा सा अपडेट मेंटेनेंस के बारे में। उम्मीद रखता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करें। अगर पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूँ। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे ही है रेड कलर का, अभी दबा दें। और एज ए VIP सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, उस पर कमेंट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन बेल को पुश करने में देर न करें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज कार्गो।